नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 50 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन के पर्चे। 30 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन पत्र। केंद्र सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए की। खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों में 28 अक्टूबर से शुरू होगा मशाल अभियान। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव के लिए कुल 50 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चे भरे हैं। बेलागंज से सबसे अधिक 17 उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा भरा है। वहीं तरारी से 13, इमामगंज से 10 और रामगढ़ से 9 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, जबकि प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। वहीं मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। केंद्र सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए कर दी है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि इस वृद्धि का उद्देश्य मुद्रा योजना के समग्र लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस साल 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करते हुए इस बदलाव को लाए जाने की घोषणा की थी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजीव शंकर ने कहा है कि बिहार के 18 जिलों में 57 FM रेडियो चैनल खोलने का प्रस्ताव है। पटना में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ FM नीलामी को लेकर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में श्री शंकर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बैठक के दौरान उद्यमियों को नीलामी प्रक्रिया संबंधी विभिन्न मानदंडों की जानकारी दी। छपरा से लखनऊ के बीच वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। त्योहारों को देखते हुए इस ट्रेन का परिचालन 8 नवंबर तक होगा। छपरा जंक्शन पर स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छता में नवाचार के लिए देश भर में राजधानी पटना को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये रैंकिंग जारी की है। मंत्रालय की एक टीम पटना आकर नवाचार प्रयोगों का अध्ययन करेगी और उसका प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही देश के अन्य शहरों को भी ऐसे नवाचारों को अपनाने के लिए प्रेरित किए जाने की योजना है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के आधार पर रिक्त 120 सीटों को भरने के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश की है। इसमें 88 अनारक्षित, 5 EWS, 23 पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में भोजपुर की सीमा तोमर को 86वां रैंक हासिल हुआ है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कई परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार अब सहायक लोको पायलट की परीक्षा 25 से 29 नवंबर के बीच होगी। वहीं RPF SI की परीक्षा 2 से 12 दिसंबर, तकनीशियन की परीक्षा 18 से 29 दिसंबर और JEE समेत अन्य परीक्षाओं का आयोजन 13 से 17 दिसंबर के बीच होगा। विस्तृत जानकारी रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पटना स्थित PMLA विशेष अदालत ने धन शोधन मामले में गिरफ्तार पूर्व विधायक गुलाब यादव को 7 दिनों की रिमांड पर ED को सौंपने का आदेश दिया है। जांच एजेंसी की ओर से इस संबंध में अदालत में आवेदन दिया गया था। इसी मामले में ED को पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस की रिमांड मिल चुकी है।
चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी मध्य हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश के चलते राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। राजधानी पटना के अधिकतम तापमान में 4.3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। 24 शहरों का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। वहीं 29 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि ओडिशा तट पर टकराने के बाद चक्रवाती तूफान दाना कमजोर पड़ गया है, जिसके चलते हवा की रफ्तार में कमी आई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आज भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। आज राज्य के अधिकांश भाग बादलों से आच्छादित रहेगा। हवा की गति में कमी और 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से 213 मरीजों की पुष्टि हुई। इसमें सबसे अधिक पटना से 116 मामले हैं। इसके अलावा गोपालगंज और औरंगाबाद से 10-10, नालंदा से 9, वैशाली से 7, गया और दरभंगा से 6-6 तथा पूर्वी चंपारण और जहानाबाद से डेंगू के 5-5 मरीजों की पहचान हुई है। वहीं पटना में चिकनगुनिया के भी 7 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्र सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए लोगों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा त्योहारों को लेकर जारी एडवाइजरी में लोगों से अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से भी बचने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय आज पटना जंक्शन पर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना जागरूकता स्टॉल का शुभारंभ करेंगे। इस स्टॉल का उद्देश्य त्योहारों पर अपने घर आने वाले लोगों को इन दोनों योजनाओं से जोड़ने के लिए जागरूक करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता मशाल का आयोजन किया जाएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रन शंकरन ने बताया कि यह आयोजन राज्य के 40,000 मध्य और उच्च विद्यालयों में होगा और लगभग 60 लाख बच्चे इसमें शामिल होंगे। इसका आयोजन 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मशाल के तहत फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग और एथलेटिक्स की स्पर्धाएं होंगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित बच्चों को प्रेरणा योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। बिहार और कर्नाटक के बीच रणजी क्रिकेट मैच का मुकाबला आज से पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में शुरू हो गया है। मैच सुबह 8:30 बजे से शुरू हुआ। राज्य शिक्षा शोध और प्रशिक्षण परिषद की ओर से पटना में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कला और खेल उत्सव तरंग संपन्न हो गया। राज्य के विभिन्न जिलों के 512 प्रतिभागियों ने खेल की विभिन्न विधाओं में हिस्सा लिया। दरभंगा में आयोजित राज्य स्तरीय बालक अंडर 14 खो-खो प्रतियोगिता में मुंगेर की टीम विजेता बनी है, वहीं दरभंगा की टीम उप विजेता रही। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव उर्फ राजू बाबू का कल पटना के IGIMS में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और राजद के टिकट पर विधायक रहे थे। उनके निधन पर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना जताई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षकों को उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। शिक्षकों को ऐसे मामलों में असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। अवकाश के दिनों का किसी प्रकार का वेतन शिक्षकों को नहीं मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मार्गदर्शन जारी किया है। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना के लिए 15 नवंबर तक आवेदन किए जा सकेंगे। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान योजना के बेहतर कार्यान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से पैक्स द्वारा किए जा रहे बेहतर कार्यों को राज्य स्तर पर पहचान मिलेगी।
प्रदेश में अब कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी बिजली उपभोक्ता अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज करवा सकेंगे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के महाप्रबंधक अरविंद कुमार ने बताया कि राज्य भर में 30,000 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से मीटर रिचार्ज की सुविधा शुरू की गई है। अररिया जिले के नरपतगंज से सीमा शुल्क विभाग की टीम ने एक ट्रक से 14 कार्टन विदेशी ब्रांड की सिगरेट जब्त की है। सिगरेट और ट्रक का अनुमानित मूल्य 42 लाख रुपए से अधिक है। वहीं जिले के सिट्टी और फुलकाहा सीमावर्ती थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी की है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बेगूसराय में NH 31 पर एक 4 पहिया वाहन से 50 लाख रुपए मूल्य की 90 किलो गांजा के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं सहरसा जिले के चिरैया थाना क्षेत्र से पुलिस ने 1.5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बिहार STF की विशेष टीम ने मधुबनी जिले के कुख्यात अपराधी अजीत कुमार को कर्नाटक के बेल्लोरी जिला के पीटी हल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर बिहार के कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा को पुलिस ने मुजफ्फरपुर के मुसहरी के द्वारका नगरी से गिरफ्तार किया है। उसके पास से चेक गणराज्य निर्मित 10 लाख रुपए मूल्य की पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। लखीसराय जिले के मेदनी चौकी क्षेत्र अंतर्गत देवगढ़ा चंद्रटोला के पास किउल नदी में तेज हवा के कारण एक नाव पलट गई। इस घटना में 2 महिला लापता हो गईं, जिनकी खोज जारी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, विश्व में शांति के लिए युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए। दैनिक जागरण लिखता है, 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों को 20% अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता की राशि। प्रभात खबर की सुर्खी है, कमजोर पड़ा दाना, 7 राज्यों में बारिश, ट्रेन और विमान सेवाएं शुरू। दैनिक भास्कर ने सारण और सीवान जहरीली शराब कांड पर लिखा है, शराब पीकर मरने वालों के दिल में जमा था खून, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, पूर्वी लद्दाख में LAC पर गश्त को लेकर भारत चीन में हुए समझौते पर अमल शुरू, पीछे हटने लगी दोनों देशों की सेना। दैनिक आज की सुर्खी है, देश भर के स्कूलों में होगी 8 लाख शिक्षकों की बहाली, केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 50 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन के पर्चे। 30 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे नामांकन पत्र। केंद्र सरकार ने देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए की। खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों में 28 अक्टूबर से शुरू होगा मशाल अभियान। और चक्रवाती तूफान दाना के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।